to create a new thread in Java, you can either extend thread class or implement runnable interface। ठीक है, देखेंगे इसको क्या लिखा है। कह रहा है कि अगर कुछ काम करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे हेलो लिखा है ना, हेलो प्रिंट हो रहा है दबा, ठीक है, मेन थ्रेड में। मेरे को वर्ल्ड दूसरे थ्रेड में चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको नई क्लास बनानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, बस मैंने ऐसे लिख दिया वर्ल्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड, ठीक है। दूसरे थ्रेड में आपको क्या काम कराना है, मेरे को सर प्रिंट करवाना है वर्ल्ड। अच्छा, तो उसके लिए मैंने एक नई क्लास बना ली वर्ल्ड। जब भी कोई काम कराना है इन अ न्यू थ्रेड, तो सबसे पहले क्लास बनाइए उसको, फिर एक्सटेंड करवा लीजिए थ्रेड से, ठीक है। और जो काम करवाना है थ्रेड के अंदर एक मेथड है जिसको हम ओवरराइड कराएंगे। देख रहे हो, मैं थ्रेड के अंदर एक मेथड होगा, उसके अंदर लिखेंगे ओवरराइड करा। जनरेट पर क्लिक करता हूं, देख रहे हो ओवरराइड मेथड्स बहुत सारे आ गए हैं। इसमें ढूंढते हैं रन मेथड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर इंट, मान लो मैं क्या करता हूँ, एक लूप लिख देता हूँ मैं, i लेस देन 10,000 i प्लस प्लस SOUT वर्ल्ड। तो मेरे को कुछ काम कराना है सर, नए थ्रेड में, तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा, उसको मैं एक्सटेंड करा लूंगा थ्रेड से, और फिर थ्रेड में जो एक मेथड है रन करके उसको ओवरराइड करा लूंगा और उसके अंदर अपनी कहानी लिख दूंगा जो कि नए थ्रेड में करवानी है मेरे को, ठीक है। अच्छी बात है। और ये मेन थ्रेड था हमारा, मेन थ्रेड में भी एक लूप डाल देते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10,000 था शायद ना, 10,000 था, ठीक है ना, i प्लस प्लस और SOUT, और यहाँ डालते हैं हेलो। तो अगर मैं ये चलाता हूँ तो अभी तो कुछ नहीं होगा सर, 10,000 बार हेलो प्रिंट होगा। देख रहे हो भी गया, बहुत बढ़िया, देख रहे हो कितना फास्ट है, हो भी गया। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगे इसलिए मैं 1 लाख कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। इसका तो अभी कोई मतलब नहीं है, बताऊंगा, लेकिन अभी तो हेलो ही प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे मेन थ्रेड में 1 लाख बार। देख रहे हो प्रिंट हो रहा है, बड़ी जल्दी हो गया ये भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम कर लेते हैं ना, किस्सा ही खत्म करते हैं इसका लूप का किस्सा ही खत्म करते हैं, इनफाइनाइट लूप चला देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है सर, एकदम से एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, मन की आंखों से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट लूप। अब देखो हेलो हेलो आता रहेगा, आ रहा है, चलता जा रहा है। मेरे को फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा, ठीक है सर। मेरे को वर्ल्ड भी प्रिंट करना था सर, अब वो तो आपने नहीं बताया, बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने वर्ल्ड क्लास ले लिया, ऐसी है ना, वर्ल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आपने वो काम लिखा है रन मेथड के अंदर, वर्ल्ड में लिखा था, और उसका स्टार्ट मेथड है, एक स्टार्ट मेथड, वो चलाना पड़ेगा। ओके, देखो अगर मैं इसको अब चलाता हूं तो देखना हेलो वर्ल्ड रेंडमली प्रिंट हो रहे हैं। देख रहे हो आप, बंद करके दिखा देता हूं एक बार, स्टार्टिंग से चलते हैं, स्टार्टिंग तक तो जा नहीं पा रहा है, ठीक है, इसका लिमिट होगी कुछ। वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड है ना, कभी वर्ल्ड आ रहा है, कभी हेलो आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ठीक है। 2 थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे हैं। ये क्या है, ये एक थ्रेड है और ये क्या है, मेन थ्रेड है। एक काम करते हैं ना, जो हमने थ्रेड डॉट गेट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ पे प्रिंट करते हैं उसको वर्ल्ड की जगह, ठीक है। अब चला के देखते हैं, देख रहे हो क्या हो रहा है, मेन आ रहा है कई जगह, और ये ऑटोमेटिकली थ्रेड 0 नाम रखा गया है इसका, थ्रेड 0 आ रहा है, मेन आ रहा है, थ्रेड 0 आ रहा है, मेन आ रहा है, थ्रेड 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे होगे, बताता हूँ एक सेकंड, अगर मैं ये सब ना लिख के यहाँ पे ये लिख देता तो क्या होगा सर, देख रहे हो आपने ऊपर इनफाइनाइट लूप लगा दिया है, ये क्या है, सीक्वेंशियल है। आपने ऊपर लूप लगा दिया, नीचे लूप लगा दिया, नीचे तो जाएगा ही नहीं, ऊपर ही चलता रहेगा। कंपाइलर एरर भी दे रहा है, देखो कह रहा है अनरीचेबल स्टेटमेंट है सर, ये तो आपने ऊपर ही लगा रखा है इनफाइनाइट लूप, नीचे तक तो आएगा ही नहीं। आती बस में तो हेलो तो कभी प्रिंट होगा ही नहीं, अगर यहाँ पे मैं हेलो लिख दूं तो वो तो कभी प्रिंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन जो है इसका रैंडम ऑर्डर में होगा, ऐसा नहीं कि पहले एक बार वर्ल्ड चलेगा देन ये चलेगा फिर ये चलेगा, ये नहीं, ऐसा रैंडम ऑल्टरनेट नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि सर 2 इंडिपेंडेंट काम हो रहे हैं ना, समझ रहे हो, 2 इंडिपेंडेंट काम हो रहे हैं, तो हमें तो चाहिए भी नहीं सर कि हाँ भाई दोनों कुछ ऑर्डर में आए। अगर ऑर्डर में आते हैं तो फिर थ्रेड का मतलब क्या है, फिर तो आपको सीक्वेंशियली करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है सर। अ न्यू क्लास वर्ल्ड इज क्रिएटेड दैट एक्सटेंड्स थ्रेड, द रन मेथड इज ओवररिडन टू डिफाइन द कोड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ न्यू थ्रेड, ठीक है। स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड टू इनिशिएट अ न्यू थ्रेड। ये स्टेप्स हैं कि पहले क्लास बनाइए, फिर एक्सटेंड करिए थ्रेड को, फिर उसके अंदर जो रन मेथड है
वो लिखिए। एंड जब भी आपको क्रिएट करना हो नया थ्रेड तो उसका स्टार्ट मेथड बना दीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टार्ट मेथड कॉल कर लीजिए, ठीक है सर। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इम्प्लीमेंट्स, किसको? रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। अंदर सेम ही है कि हाँ भाई रन करना है ओवरराइड, और उसके अंदर वो चीज लिखनी है जो कि हमें प्रिंट करानी है, जैसे कि हम वापस से वर्ल्ड डाल देते हैं यहाँ पे, राइट, वर्ल्ड। ओके, ठीक है। फिर क्या करना है? अब वर्ल्ड जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है रनेबल इंटरफेस को, ठीक है। अब उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। हमने कहानी तो लिख दी है कि सर नए थ्रेड में क्या करवाना है, ठीक है। नया थ्रेड क्रिएट करने के लिए क्या करना है? अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड डॉट स्टार्ट करता हूँ तो कुछ है ही नहीं सर। वो किस में होता है? वो होता है थ्रेड क्लास में, ठीक है। तो वो थ्रेड कुछ भी सर T1 मान लेते हैं। T1 इज इक्वल टू आपको न्यू थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा और उसके कंस्ट्रक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा? वो वर्ल्ड देना पड़ेगा। देन T1 डॉट स्टार्ट करना पड़ेगा। ये क्या है सर? ये तरीका है थ्रेड स्टार्ट करने का। पहले क्या था कि सर एक्सटेंड कर दो डायरेक्ट थ्रेड क्लास से, ठीक है। उससे क्या होगा? आप डायरेक्टली स्टार्ट कर पाओगे। अगर आप इम्प्लीमेंट करके कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो? इम्प्लीमेंट रनेबल करके कहानी लिख रहे हो अपने थ्रेड की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? एक इंस्टेंस बनाएंगे उसका पहले तो, फिर आपको थ्रेड का भी इंस्टेंस बनाना पड़ेगा एक, ठीक है। और उसके कंस्ट्रक्टर में वो कहानी वाला ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और T1 डॉट स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब रन करते हैं, फिर से सेम कहानी प्रिंट होगी, राइट। वर्ल्ड हेलो कुछ भी नहीं, मेन प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, मेन प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हेलो डाल देते हैं। अब हेलो और वर्ल्ड दोनों पैरेलली जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कहीं हेलो आ रहा है, कहीं वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है सर। वर्ल्ड आ रहा है, कहीं हेलो आ रहा है, कहीं वर्ल्ड आ रहा है। गहराइयों में जाएंगे, घबराइए मत। थ्रेड को भी गहराइयों से देखेंगे, रनेबल को भी देखेंगे, सबको देखेंगे। अभी तो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है सर। तो हमने देख लिया, टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड इन जावा यू कैन ईदर एक्सटेंड थ्रेड क्लास और इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। थ्रेड में ये स्टेप थे, हमने देख लिए थे। रनेबल में ये स्टेप्स है। अ न्यू क्लास वर्ल्ड इज क्रिएटेड दैट इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ठीक है। रन मेथड जो है वो ओवरराइड कर दिया जाता है। जो कोड लिखना है आपको वहां लिख दीजिए। फिर एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको और उसमें वर्ल्ड क्लास का इंस्टेंस पास करना पड़ेगा। ओके, देन स्टार्ट कर दीजिए सर। स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड ऑन द थ्रेड ऑब्जेक्ट to initiate a new thread, ठीक है। In both cases, run method contains the code that will be executed in a new thread.